हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35। वर्कशीट नंबर 35 क्लास 10th का वर्कशीट है और यह वर्कशीट 24 सितंबर 2020 का है। आज का हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला। आज हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट 35 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट नंबर 35. Worksheet number 35 is English worksheet. Today we will read chapter 2, Nelson Mandela. First of all, we read our chapter carefully, then gives their answer. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white ruler. नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के बने। 3 शतक के बाद 3 शतक तक वहाँ श्वेतों का शासन था। उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे जो 252 वोट्स के साथ इलेक्शन जीते। और यह इलेक्शन जो था बच्चों वह डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। डेमोक्रेटिक कहने का अर्थ है प्रजातंत्र, यानी सत्ता जो थी वह लोगों के हाथों में थी। लोग अपने अनुसार किसी को भी चुन सकते थे। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई जात पात नहीं होता है। उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी भेदभाव, जात पात इन सब से रहित। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे। इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में किया गया था। कहाँ? प्रीटोरिया। प्रीटोरिया इज़ अ कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। उस जगह पे इनॉग्रेशन सेरेमनी किया गया था जो चारों तरफ से खुला हुआ था और वह जगह काफ़ी ऊंचा था। उस जगह पे किया गया था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो बच्चों इसमें लगभग 140 देशों के जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने कहा, नेवर नेवर अगेन, अब यह दोबारा कभी नहीं होगा। इस खूबसूरत जगह पर, यानी दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस खूबसूरत भूमि पर अब किसी को भी दबाया नहीं जाएगा। पहले जो श्वेत लोगों के द्वारा अश्वेतों को क्या किया जाता था? दबाया जाता था, परेशान किया जाता था, वह अब कभी भी नहीं होगा। जुबिलिएंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रीटोरिया फॉलोड दिस सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। प्रीटोरिया की गलियों में इस सेरेमनी को बहुत ही उत्साह से मनाया गया, जिसमें काले लोग भी थे, ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे और भी बहुत सारे कलर्स थे। इन सभी ने एक साथ मिलकर के इस सेरेमनी को सेलिब्रेट किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेस sang एंड डांस विद लव। इस सेरेमनी में 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ने एक साथ गाना गाया और साथ में ही मिलकर के डांस किया। On the day of inauguration,
इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरब्लेम्ड विथ सीन ऑफ हिस्ट्री। मैं बहुत ही ज़्यादा क्या था, ओवरब्लेम्ड यानी उत्साहित। ओवरब्लेम्ड का अर्थ होता है बच्चों उत्साहित। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। 20वीं सदी के शुरुआत में कुछ सालों के बाद जब एंग्लो वॉर हुआ था, उसके कुछ समय पहले उनका जन्म हुआ था। बिफोर माई ओन बर्थ उनका जन्म हुआ था। The white-skinned people of South Africa patched up their difference and created a system of radical domination against the dark-skinned people of their own land। जो white-skinned people थे, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि जो domination against the dark-skinned people on their own land, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। किसको? जो डार्क स्किन यानी जो अश्वेत लोग थे, उनको उनके ही जन्मभूमि पर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उन पर अपना शासन करने लगे, यानी उनका शोषण करने लगे। किनका? अश्वेत लोगों का। The structure they create formed the basis of one of hardest, most inhuman society the world has ever known। और वहाँ के लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बना दिया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। Now in the last decade of 20th century, 20वीं सदी के अंत में, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of color of their skin। 20वीं सदी के अंत तक my own 8th decade, मेरे 8वें decades, the system had been overturned। सिस्टम क्या हो गया? पूरी तरह बदल गया। अब लोगों को इक्वलिटी का राइट्स मिल गया, फ्रीडम मिल गया, रिगार्डलेस ऑफ कलर्स ऑफ देयर स्किन। और जो स्किन के कलर से श्वेत और अश्वेत में भेदभाव थे, वह सभी मिट गए। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। हमारे देश में इस तरह की समानता को लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने क्या किया है? सफ़र किया है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाकर के हमें इक्वलिटी और फ्रीडम्स मिला है। उनके द्वारा दिया गया बलिदान जो है वह रिपेड नहीं किया जा सकता। रिपेड कहने का अर्थ है बच्चों, उसे चुकाया नहीं जा सकता। द पॉलिसी ऑफ अपार्थी क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यह जो पॉलिसी थी, या रंग भेद की जो पॉलिसी थी, या कह सकते हैं श्वेतवाद की जो पॉलिसी थी, यह एक डीप एंड लास्टिंग वुंड की तरह, यानी एक गहरे जख्म की तरह था। किसके ऊपर? मेरे देश और मेरे लोगों के ऊपर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को झेला है। if not generation recovering from the profound hurt। आने वाले जनरेशन भी इससे जल्दी उभर नहीं पाएगा। जो जख्म हमें लगे हैं उससे जल्दी उभर नहीं पाएगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। इसके और भी कुछ इफेक्ट्स थे जो हमें दबाया गया, हमारे साथ क्रूरता हुई। एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्स, द वॉल्टर सिसलस,
the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Bram Fisher, the Robert Sobukes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be on again. अब यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारे देश की ऐसी स्थिति यानी जो गुलामी की स्थिति थी उससे देश को उभारने के लिए, जैसे हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो बहुत सारे लोग उभर कर के सामने आए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिस वजह से हमारा देश आज आज़ाद है। उसी तरह से बहुत सारे साउथ अफ्रीकन लोग थे जिन्होंने उस समय अपने लिए और अपने देश के लिए लड़े थे और अपने देश के लोगों को फ्रीडम दिलाया था, जिसमें ओलिवर थॉम्बोस थे, वॉल्टर सिसलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डैडोस, ब्रेम फीसर और रॉबर्ट सोबुकेस। ये सभी थे जिन्होंने इस देश को यानी साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में, फ्रीडम दिलाने में अपना योगदान दिया था। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of characters. अगर हमारे देश में हमारे देश के लोगों को ऑप्रेस नहीं किया जाता यानी दबाया नहीं जाता तो ये महान हस्तियाँ सामने उभर कर नहीं आते। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश किससे भरा हुआ है? खनिज संपदा से, मिनरल्स एंड जेम्स से। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नन, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के लोग होते हैं जो फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो डायमंड से भी ज़्यादा फाइनर और ट्रूअर होते हैं। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा कि लोग जो थे वह खड़े थे अपने देश को फ्रीडम करने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था फिर भी वो टूटे नहीं। अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. उन्होंने अपनी ताकत और resilience को दिखाया। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने क्या सीखा कि नहीं डरना जो है वह करेज नहीं है बल्कि जीत हासिल करना करेज है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर इंसान वह नहीं है जो भय से भयभीत हो, बट ही हु कन्क्वेड दैट फियर। बहादुर इंसान वह नहीं होता जो डर पर जीत हासिल करता है, बहादुर इंसान वह होता है जो डर को डराता है। No one is born hating another person because of color of his skin or his background or his reason. कोई भी इंसान इस धरती पर किसी से नफरत करते हुए नहीं पैदा हुआ। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes naturally to the human heart than its opposite. नफ़रत करना सिखाया जाता है क्योंकि कोई भी मनुष्य जन्म से ही वह किसी से नफ़रत नहीं करता, किसी के रंग से, किसी के जात पात से, किसी के बैकग्राउंड से, इन सारी चीज़ों से वो नफ़रत नहीं करता, बल्कि लोगों के अंदर नफ़रत भरा जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। अगर लोगों को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। They can be taught to learn.
फॉर लव कम्स नेचुरली, और प्यार जो है वह मनुष्य के हृदय में बाय बर्थ ही होता है और वह नफरत का अपोजिट यानी विपरीत होता है। मैंस गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मनुष्य की अच्छाइयाँ जो है वह एक फ्लेम की तरह है जिसे कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। और अब हम जानेंगे इस कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। Our first question is, what happened after Anglo-Boer War? Anglo-Boer War में क्या हुआ था? वो फर्स्ट का आंसर है ये। After Anglo-Boer, the white people of South Africa erected a system of radical discrimination against the black people of their own land। क्या हुआ था एंग्लो वॉर में कि जो वाइट लोग थे, जो श्वेत नागरिक थे, वह साउथ अफ्रीका के लोगों पर अपना हुकूमत जमाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ लॉ बनाया जिस लॉ के अंतर्गत जो ब्लैक पीपल थे उनको हर काम के लिए उन पर पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। किस बेसिस पर मंडेला का न्यू गवर्नमेंट जो है वह क्रिएट किया गया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा न्यू गवर्नमेंट was created as the recognition of right and freedoms of all people regardless of the color of skin। न्यू गवर्नमेंट्स जो क्रिएट होगा वह लोगों को स्वतंत्रता दिलाएगा, उसके राइट्स दिलाएंगे और साथ ही जो कलर स्किन की प्रॉब्लम है यानी अश्वेत और श्वेत नागरिकों के बीच जो समस्याएं हैं उसे भी खत्म करेगा। न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड एज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू पैच अप डिफरेंस। हमें मीनिंग बताना है किस फ्रेज का, टू पैच अप द डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा टू सेटल some dispute।
उस फ्रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू सेटल सम डिस्प्यूट। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएट? क्या पॉलिसी थी उनकी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. And my people. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या था? वहाँ के लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ग्रेटेस्ट वेल्थ according to Mandela is its people, यानी वहाँ के लोग ही जो हैं वो वहाँ के संपत्ति होते हैं। यह किसका मानना था? नेल्सन मंडेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? मंडेला ने ब्रेव को कैसे डिफाइन किया है? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं इसमें ही आपको बता देती हूँ। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेयर दैट फियर। इट इज़ अ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हमारे स्टोरीज़ में ही हमारे सारे आंसर्स हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिख करके बता दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ढूंढने में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ऑप्शन गिवन द ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, जो पैसेज में वर्ड्स दिए हुए हैं उसका सेम मीनिंग बताना है। यहाँ देखिए सबमर्ज्ड यानी कि डूबा हुआ, तो ओवरब्लेम्ड एंड ओवरटर्न। ओवरब्लेम्ड मतलब भी होता है बच्चों प्रफुल्लित, यानी खुशी से फूला हुआ या डूबा हुआ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरब्लेम्ड। नेक्स्ट हमारा है विक्ट्री यानी जीत हासिल करना। यहाँ देखिए 2 वर्ड्स दिए हैं ट्रम्प एंड एक्सटिंग्यूश। तो ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, जीत हासिल करना या सफलता हासिल करना। नेक्स्ट इज डीप एंड स्ट्रॉन्ग, इसका हो जाएगा प्रोफाउंड और प्योरेस्ट में से प्रोफाउंड। करेक्ट आंसर इज प्रोफाउंड। डीप यानी गहरा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, तो यहाँ पे प्योरेस्ट ना होकर के प्रोफाउंड हो जाएगा। लार्ज हार्टेडनेस, ब्रूटलिटी या जेनरोसिटी, तो यहाँ हो जाएगा जेनरोसिटी। द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? रिसाइलेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 रिसाइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे सेल्फ करेंगे। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है किसके बारे में? रियल लाइफ हीरोज के बारे में और रियल लाइफ हीरोज के बारे में। नेल्सन मंडेला इज अ रियल लाइफ हीरोज। कैन बी कॉल नेल्सन मंडेला और रियल लाइफ हीरो हाउ? कैसे आप कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है वह एक रियल लाइफ हीरो हैं? हाउ, कैसे हैं? तो ये आप हमें कमेंट में बताएं कि कैसे हैं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।